Surgical strike? Oh, wonderful. We shot one of their planes. And you say, where is the proof of that plane that you shot? Where is the proof that you say, Amit Shah says, 300 people died? Where is the proof of those 300? And if you ask, you are anti-national. You are against the country. Bugger all. Time has come when you should ask questions. When you should say, where are we going? What direction are you taking? This is not the India that I knew as a child. I wish that India returns. I don't know whether it will return. In the memory of George, a fighter for truth, accepted mistakes boldly, first man who had the courage to say in the parliament that in own Nehru's writing there is no sensitive place should be given to a Muslim. देख रहा हूँ कि पता नहीं क्या मानसिकता हो गई है। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं, जब बम चलें तो वहाँ से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाएं। है ये मानसिकता समझ में नहीं आ रही। आपको पता है क्या एक्शन हुआ है, उसके बाद कि जी अभी हमें सबूत दिखाओ जी लाकर, भाई आप चले जाते वहाँ पे देख आते। लेकिन बार बार सिर्फ एक राजनीतिक अपना दिखाने के लिए और एक बहुत विकृत राजनीति करने के लिए आप बार बार पूछते हैं, वो देश के लिए अच्छा नहीं। इस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया, जिस पार्टी के नेताओं ने हमारी पराक्रमी सेना के हाथ बांध करके रखे, उसके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। और इसमें भी मध्य प्रदेश के एक नेता जरा और आगे नजर आते हैं। साथियों, आज सुबह ही इन महाशय ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को दुर्घटना करार दिया है, यानी एक्सीडेंट है ऐसा कहा है, यानी एक हादसा जो बस हो गया। देशवासी समझ लें, ये ऐसे ही नहीं बोले हैं, ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी रगों में पड़ा हुआ है। आतंकियों को बचाने के लिए, उनका पक्ष लेने के लिए अब ये उनके द्वारा किए गए हमले को सिर्फ एक हादसा बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये वही महोदय है जिनको दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन शांति दूत लगता था। यही वो महाशय है जिन्होंने मुंबई के दर्दनाक आतंकी हमले में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और जांच की दिशा को ही भटकाने का प्रयास किया था। The target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yes. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded?
ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside it. That we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. Whether he flies again or no depends on his medical fitness. That's why post ejection he has undergone a medical check. Thereafter, if required, whatever treatment is required will be given to him. Once he gets his medical fitness, and then only will he get into a fighter cockpit. मोदी जी शासन में आए उसके पहले 10 साल तक यूपीए का शासन था। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा प्रधानमंत्री थे। पूरे देश को मालूम है सुरक्षा की स्थिति क्या थी। हमारे जवानों को ले जाकर सर काट दिए जाते थे, अपमान किया जाता था, और आज ऐसी स्थिति है हमारा जवान F-16 को गिराते गिराते पाकिस्तान के अंदर गिर गया तो 24 घंटे के अंदर सम्मान के साथ अपनी सुरक्षा के साथ आज वापस भेजा। ये जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का उनका जो जज्बा है वो अतुलनीय है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये मुद्दा 2014 में मोदी जी बोलते थे, मगर इसकी व्याख्या नहीं हुई थी। जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई उरी के बाद सबको मालूम पड़ा कि जीरो टॉलरेंस कैसे किसको कहते हैं। घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर हमारी थल सेना के जवान वापिस आ गए। विपक्ष के नेताओं को मालूम नहीं है क्या हुआ है। कई लोग वक्र दृष्टा होते, जिनका स्वभाव ही है वक्र देखना। ममता जी कह रही है, क्या सबूत है? राहुल बाबा कह रहे राजनीतिकरण हो रहा है। अखिलेश कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। अरे शर्म करो, शर्म करो। आपके स्टेटमेंट से पाकिस्तान के चेहरे पर हंसी आई है, हंसी। 5 दिन से वहां कोई हंस नहीं सकता था, किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, विपक्ष के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना शुरू किया, तब जाकर पाकिस्तान के चेहरे पर हंसी। Air Vice Marshal R.G.K. Kapoor from Indian Air Force. I'll be requesting the service representatives to present a statement, following which we will also be taking few questions, and in the end I will request the Air Force to present you all with some evidence. May I now request AVM Kapoor to kindly give his statement. Sir, for a picture, can we have all together? For a picture. Mobile. Good evening, ladies and gentlemen. On 27th February 2019, at around 1000 hours, Indian Air Force radars detected a large package of Pakistan Air Force aircraft heading towards the Indian territory, towards General Area Jangar. They breached the Indian airspace west of Rajouri in the Sundarbani area. The ingressing aircraft were observed to be at various levels. IAF fighters, including MiG-21 Bison, Sukhoi 30 MKI and Mirage 2000, were tasked to intercept the intruding Pakistan Air Force aircraft. The Pakistan Air Force aircraft attempting to target our military installations
were intercepted by the IAF fighter aircraft which foiled their attack. Although PAF bombs have fallen in the Indian Army formation compounds, however, they were unable to cause any damage to our military installations. In the aerial combat that ensued, one F-16 of Pakistan Air Force was shot down by an IAF MiG-21 Bison aircraft. The F-16 crashed and fell across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The IAF lost one MiG-21 in the aerial engagement, and though the pilot ejected safely, his parachute drifted into the Pakistan-occupied J&K, where he was taken into custody by the Pakistan Army.